बच्चों, संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम सप्तमः पाठ अर्थात चैप्टर 7 संगणकम का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, ये पाठ ज्ञान विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान के नए नए आविष्कार, जिसमें मुख्य रूप से संगणक अर्थात कंप्यूटर के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम कई अव्यय शब्दों का भी प्रयोग करना सीखेंगे। संस्कृत के अव्यय कई हैं इसमें, यत्र, कुत्र, तत्र, सर्वत्र, तावत, इन शब्दों का भी हम प्रयोग करना इस पाठ में सीखेंगे। साथ ही संधिबोध, शब्दों का संधि कैसे होता है उनको भी हम इसमें करना सीखेंगे। आइए पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। विज्ञानस्य एतत् युगम, ये है विज्ञान का युग है। यत्र कुत्रापि दृष्टि गच्छति तत्रैव विज्ञानेन आविष्कृतं किमपि दृश्यते। जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती है वहाँ तक विज्ञान के द्वारा आविष्कृत किए गए दृश्य दिखाई देते हैं। अर्थात कि चारों तरफ विज्ञान का ही चमत्कार हमें देखने को मिलता है। गृहं स्यात् कार्यालयः वा, घर हो या कार्यालय, आपणं स्यात् उद्योगलयः वा, बाजार हो या कारखाने, सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः। सभी जगह हम विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। अपि चंद्र यात्रा भवेत् मंगल यात्रा वा, नानुभूयते किमपि कौतुक मध्य। चंद्र यात्रा हो, चंद्रमा की यात्रा हो या मंगल की यात्रा हो, आज किसी सीमा तक हम कौतूहल का अनुभव नहीं करते हैं। अर्थात कि अब ये कौतूहल का विषय नहीं रह गया है। अब तो प्रायः जो है चंद्र यात्रा और मंगल यात्रा होती रहती है, उसके प्रयास चलते रहते हैं। आगे, नवीनेन आविष्कारेण विगतः आविष्कारः अतिक्रांतः भवति। नवीनेन, जो नए नए हैं, नए आविष्कार है, नवीनेन आविष्कारेण, नवीन आविष्कारों द्वारा, विगतः आविष्कार, जो पहले आविष्कार किए गए हैं उनको पछाड़ा जाता रहा है। अतिक्रांतः भवति, वो पिछड़ते जा रहे हैं। जो पहले के आविष्कार हैं वो नए आविष्कारों के सामने पिछड़ते जा रहे हैं। किम यंत्रमपि मस्तिष्क युक्त म्यू प्रभवति, क्या यंत्र भी मस्तिष्क युक्त होते हैं। इति केन पूर्वम चिंतितम, ऐसा किसने पहले सोचा है। परम सत्यमेव तत् यत् मस्तिष्क मपि भवति
यंत्रेषु। लेकिन सत्य में यंत्रों में भी यह मस्तिष्क होता है। तानि यंत्राणि आकर्णयन्ति विचारयन्ति विचारस्य पश्चात् च समुचितानि उत्तराण्यपि ददति। वे जो यंत्र हैं वे यंत्र सुनते हैं, विचार करते हैं, विचारयन्ति विचार करते हैं, विचारस्य पश्चात विचार के पश्चात वे समुचितानि उत्तराण्यपि ददति, वे समुचित उत्तर भी देते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। किमे तत् यंत्रम, वह क्या यंत्र है। किम अवगतम युष्माभिः, क्या तुम सब इससे अवगत हो। एतस्याभिधानम अस्ति संगणकम इति, इसका नाम संगणक है अर्थात कंप्यूटर है। महत्स्वापुणेषु क्रियत वस्तूनां मूल्य गणना महत्सु जलपान गृहादिषु मूल्य पत्रकाणां च गणना निमिषेणैव संगणकस्य सहायतया भवति। बड़े बड़े बाजारों में सामान खरीदने में और उसकी मूल्य की गणना करने में तथा महत्सु जलपान गृहादिषु, बड़े बड़े जलपान गृहों में जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें मूल्य पत्रकाणां च गणना निमिषे, उनमें जो बिल बनते हैं, जो रसीद बनाए जाते हैं, उनकी गणना पल भर में करने के लिए संगणक की सहायता ली जाती है। या जो संगणक है, कंप्यूटर है, उनकी सहायता से ये जो गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, वो क्षण भर में हो जाती है। एतत् संगणकम द्विविधम भवति, अगले पैराग्राफ में आते हैं। एतत् संगणकम द्विविधम भवति, ये संगणक दो प्रकार का होता है। अर्थात ये कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर हम देखते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। आंकिकम विश्लेषकम च, एक आंकिक होते हैं और दूसरा विश्लेषक होते हैं। अर्थात क्या, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए होते हैं और कुछ एनालिटिकल कैलकुलेशन के लिए होते हैं। आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। प्रथमेन तावत विस्मतमानामपि गणनानां विधानं क्षणेनैव भवति। इसमें जो प्रथम प्रकार का जो संगणक है, उसके द्वारा अत्यंत कठिन गणनाओं को क्षण भर में किया जाता है। निर्वाचनस्य मतगणना वा स्यात्, चंद्रयात्रायाः कार्यक्रमः वा स्यात्, अथवा विविधानां परीक्षाणां परिणामस्य प्रकाशनम भवेत्। देखिए, इन पंक्तियों में कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, उसका एक दूसरा रूप भी यहाँ बताया गया कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले कंप्यूटर, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। निर्वाचनस्य मतगणना वा स्यात्,
चुनाव की मतगणना हो या चंद्र यात्रा या कार्यक्रम या चंद्रमा की यात्रा से संबंधित कार्यक्रम हो, अथवा विविधानां परीक्षाणां परिणामस्य प्रकाशनम भवेत्, या विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं या परीक्षण होते हैं उनके परिणाम के प्रकाशन इसके द्वारा होते हैं, कंप्यूटर द्वारा। सर्वमपि अनेन आंकिकेन संगणकेन यथार्थतः शीघ्रतया चक्रियते। सभी अन्य प्रकार के आंकिक गणनाएं संगणक के द्वारा शीघ्रता से होती हैं। बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ में आते हैं और इसमें ये जानते हैं कि अभी हमने आंकिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। अब कुछ कंप्यूटर जो एनालिटिकल कैलकुलेशंस के होते हैं उनके बारे में पाठ में बताया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। द्वितीयेन च समस्यानां समाधानं विश्लेषणं च क्षणेनैव भवति। जो दूसरी प्रकार का जो कंप्यूटर है, जो जिसके द्वारा हम तरह तरह जो विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल जो कंप्यूटर होता है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरे प्रकार के कंप्यूटर के द्वारा हम समाधान को, जो समस्या के समाधान को, उसके विश्लेषण को करते हैं। विविधानां विषयाणां समस्या विश्लेषणार्थं विविधानि संगणकानि भवन्ति। विभिन्न प्रकार के विषयों की समस्याओं के विश्लेषण के लिए विविध प्रकार के संगणक होते हैं। या का अपि समस्या भवेत् सा तस्य पुरः उपस्थाप्यते। जैसी कोई समस्या होती है वैसी उसके सामने रखी जाती है। तस्य उत्तरं सत्वरम् एव तेन क्रियते। उसका उत्तर वह तेजी से हमें प्राप्त होता है, या कंप्यूटर उसका जो है उत्तर तेजी से देता है। यदि उत्तरम न ज्ञायते, हम आगे बता रहे हैं कि यदि उत्तरम न ज्ञायते तदा संगणकम सूचयति। और यदि कंप्यूटर को उत्तर ज्ञात नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, तदा संगणकम सूचयति, तब संगणक सूचना देता है। यति शृणुतु भवान न जानामि इति। क्या सूचना देता है कि सुनो महोदय, मैं इसे नहीं जानता हूँ। आखिरी पैराग्राफ में हम अगली पंक्तियों में, आखिरी पंक्तियों में देखते हैं क्या बताया गया है। महत एतत् यंत्रम। तो बच्चों, हमने इतनी जो है कंप्यूटर की उपयोगिता जो है जानी है। आखिरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि महत एतत् यंत्रम, यह महत्वपूर्ण यंत्र है। कीदृशी महती अस्य बुद्धि, इसके बुद्धि की कैसी महत्ता है, कैसी इंपॉर्टेंस है। इति विचारणीयम, यह बात विचार करने योग्य है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने ज्ञान विज्ञान संबंधित विषय का परिचय प्राप्त किया। और विषय इसमें क्या है? संगणक। संगणक अर्थात कंप्यूटर।
कंप्यूटर की उपयोगिता हमने इस पाठ के माध्यम से जानी। साथ ही बच्चों इसमें संस्कृत के कई अव्यय रूपों का भी हमने प्रयोग करना सीखा। संधियों का भी प्रयोग हमने इसमें किया। तो बच्चों पाठ का इसी प्रकार दोहराव करने से, रिपीटेशन करने से हम इसके अर्थ को और अच्छे से समझ जाएंगे।